जो एक जन्म से नहीं, जन्म जन्म से, हजारों जन्मों से भगवान को प्राप्त करने का हर संभव प्रयास कर रहा है, जिसे भगवान की तलाश है, जो भगवान के लिए भटक रहा है, जो भगवान की खोज कर रहा है, वो भगवान की भागवत कथा को श्रवण करता है। उस शरीर से भगवान की भागवत महापुराण संभव होती है। साधारण चलता फिरता रुपया पैसा धन और संपत्ति से कोई भागवत नहीं कर सकता है। सच्चे अर्थों में तो श्रीमद् भागवत महापुराण वो ही जीव कर सकता है, वो ही इंसान कर सकता है जो भगवान का परम वैष्णव भक्त है, जो भगवान का भावुक भक्त है। मुंह रहु रसिका भूवि भावुका, जो भगवान के लिए प्यासा है, जो भगवान के लिए ही जी रहा है और जो भगवान के लिए ही मर रहा है, जो भगवान के लिए ही जन्म रहा है, वो शरीर श्रीमद् भागवत महापुराण कर पाता है। सबके बस की बात नहीं है। श्रवण मंगलम, और भगवान की कथा ऐसी है मेरे भाई बहन, जो सारे अमंगलों को नष्ट कर देती है, जीव के सारे अमंगल और दुर्भावों को नष्ट विनष्ट कर देती है और मंगल ही मंगल कर देती है। दुर्भाग्य की लकीरें समाप्त हो जाती है, बदनसीबी की छाया समाप्त हो जाती है। भागवत तो कल्प ध्रुम है मेरे भाई बहन। श्रीमद् भागवत महापुराण तो साक्षात कृष्ण ही है, साक्षात मेरे बांके बिहारी का स्वरूप ही है भागवत। इसलिए भागवत को कोई पोथी ना समझे, कोई ग्रंथ ना समझे, किताब ना समझ बैठे, ये तो अपराध हो जाएगा। ये तो एक प्रकार से पाप हो जाएगा। भागवत को तो भगवान कृष्ण का ही स्वरूप मानना चाहिए। मुंह रहु रसिका भूवि भावुका, बार बार सुनने की इच्छा, बार बार इस भागवत रूपी अमृत पीने की इच्छा, बार बार भागवत का रसास्वादन करने की भूख और तड़प जिस भक्त में है, जिस वैष्णव में है, वो हम और आप जैसा इंसान तो है दिखने में, लेकिन वो भगवान का पार्षद है, वो भगवान का सेवक है, वो भगवान का नित्य साधक है। भावना में, श्रद्धा में, करुणा में डूब करके, भगवान के होकर के जो श्रीमद् भागवत कथा सुनता है, सुनाता है, करवाता है और जन समुदाय को एकत्रित करके उन्हें भी लाभान्वित करता है, वो भगवान का सिद्ध साधक है। भागवत परम तत्व है, उस परम तत्व से मिलने का। भागवत आधार है भगवान से मिलने का। भागवत कल्याण है, जीव के उद्धार का साधन है। राम कथा जे सुनत अगाई, रस विशेष जाना तिन नाई। हनुमान जी महाराज कहते हैं, जो भगवान की कथा सुनकर के ये बोल दे कि बहुत हो गया, बहुत कथा सुन ली, हम तो सब जानते हैं,
उस जीव ने अभी कुछ जाना ही नहीं। उसने भगवान की कथा को अभी सुना ही नहीं। उसने भगवान की उस लीला गाथा को अभी उतारा ही नहीं। वो भगवान की कथा का अधिकारी और पात्र ही नहीं है, ऐसा हनुमान जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में। इसलिए मन लगा के भावना और श्रद्धा से, प्यार से, एकाग्रचित होकर के भगवान की कथा सुनिए। भगवान की चर्चा को कानों के माध्यम से कीजिए। निश्चित रूप से ये लोक भी सफल होगा और परलोक भी आपका सफल हो जाएगा।